क्रोध मद लोभ को दियो घट में स्थान। यदि भागवत जैसे ग्रंथ प्राप्त होने के बाद भी यदि अरबपति बनने का ख्वाब मन में रह गया तो फिर भागवत पढ़ने का कोई औचित्य नहीं निकला, भागवत पढ़ने से कोई लाभ नहीं निकला साहब। राम कथा पढ़ने के बाद भी यदि आपके जीवन में संसार में धन का ही संग्रह और धन का ही प्राथमिकता रह गया तो फिर आपके जीवन में राम कथा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं। ये तो बस पर उपदेश कुशल बहुतेरे। और मैं तो कहता हूं कि ये भागवत और राम कथा का व्यापार हो गया। आप राम कथा के व्यापारी कहला सकते हो लेकिन आप राम कथा के प्रवक्ता नहीं कहला सकते हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो दूसरों को नीचा न दिखाए, ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो हर किसी को ऊंचा दिखाए। और हमारे बाबूजी तो संसार को नीचा दिखाने के चक्कर में वो तो भगवान को ही नीचा। सबको पता है मारने के लिए बहुत प्रयास किया। संसार में पहला बाप हिरण्यकश्यप जो अपने ही बेटे को निपटाना चाह रहा था, वो हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से वो गिरवाया और आग से जलवाया, न जाने क्या क्या किया। वो सब तो आप लोग को मालूम है, मैं तो आगे की कथा बोल देता हूं। हाँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ भी? किसी शायर ने कहा है बड़ी सुंदर बात कि हिफाजत जिस सफीना की इसे मंजूर होती है, हिफाजत जिस सफीना की इसे मंजूर होती है, किनारे तक उन्हें तूफान लाकर छोड़ देती है। जिसका रखवाला गोविंद है ना साहब, उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मारने के समग्र प्रयास करने के बाद भी जब हिरण्यकश्यप निष्फल रहा तो अंत में खुद हाथ में गदा तलवार लेकर के और बोला कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार डालूंगा। बता तेरा भगवान कहां है जो तुझे आकर के रक्षा करेगा? अरे प्रहलाद जी बोले कहां है, मतलब क्या है? हम में तुम में गंभ में घटघट व्यापक राम, वो तो सब जगह है। बोले तू दिखाई कहां नहीं देता? बोले दिखाई इसलिए नहीं देता कि तुम चश्मे गलत पहने हो, चश्मा चेंज करो तो सब दिखाई देगा। और बड़ी सुंदर उपदेश फिर भी प्रहलाद जी ने किया। कहते हैं कि न केवले में भवतश्च राजम सवै बलम बलिनाम च परेशाम परे भरे में स्थिर जंगमाम्यो ब्रह्मदयो ये न वशम प्रणीत। आप जिसके बल से अपने आप को बलशाली बन रहे हो ना, गदा लेकर के भांज रहे हो, ये बल भी आपको जिस परमात्मा ने दिया है ना, वो संसार का सबसे बड़ा बलशाली व्यक्ति है। सवै बलम बलिनाम च, संसार में चेटी से लेके हाथी पर्यंत सबके शरीर में सबके क्षमता के अनुसार बल उसी परमात्मा ने दिया है। और आज आप तलवार भांज रहे हो, ये तलवार भांजने की क्षमता भी उसी ने दिया है। तो क्या इस तलवार से तू बचेगा? अरे उसकी अगर इजाजत होगी तो वो बचने के लिए हमको भी उतना बल प्रदान कर देगा। युद्ध करने के लिए चला, वहीं पर एक विशाल खंभा था। क्रोध में आकर के उस खंभे पर जैसे ही गदा से प्रहार किया, देखते ही देखते गदा प्रहार करते ही खंभा धड़ाम से करके टूट गया और टूटते ही उसी में से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहम् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। स्तंभित बीच से ही भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए और नरसिंह के रूप में प्रकट होते ही श्री हिरण्यकश्यप के साथ में भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ और युद्ध होते 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 अंत में भगवान ने अपने हाथों हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया, अपने जंग पर बैठा करके और अपने नाखून से उसके पेट को फाड़ दिया और पेट को फाड़ते ही हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी बोले कि अरे गुरुजी वो तो वरदान उसको मिला था कि दिन में मरूं न रात में मरूं, फिर ये वरदान का क्या हुआ? बोले भगवान ने सब एडजस्ट कर दिया था।
उसको गोधली बेरा में मारा, अपने घर के ड्योढ़ी पर बैठा करके मारा, अपने जांग में रख करके मारा। अरे उसको तो वरदान था कि 12 महीने में ना मरे, बोले भगवान ने 13वें महीने में मारा। 13 महीना भी होता है क्या? होता है ना साहब। भगवान ने हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए ही 1 महीने का निर्माण किया। उसी महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। देहात में उसको मलमास 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 मलमास, उसका नाम मलमास नहीं है। मलमास मत कहा करिए, मलमास अच्छा नाम नहीं है, उसका नाम पुरुषोत्तम मास है। जो सभी मासों में श्रेष्ठ मास है वह पुरुषोत्तम मास है। अभी जो सावन का महीना आ रहा है ना, सावन का महीना, उस सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास लग रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और पुरुषोत्तम मास आता है, देखो कितनी कथाएं होती हैं, कितना चारों तरफ धर्म कर्म। अच्छा, शास्त्र में यह भी लिखा है भागवत में, पुरुषोत्तम मास में यदि भगवत भक्ति, भागवत की कथा, राम जी की कथा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, गीता का पाठ, नारायण का मंत्र, वसुदेव गायत्री मंत्र का यदि जाप करो तो उसका बड़ा पुण्य मिलता है। अभी हम लोग की कथा जो है ना, इधर जून जुलाई में अभी 1-2 महीनों में कथा नहीं है, लेकिन पुरुषोत्तम महीना का 4 कथा अगले साल ही बुक हो चुका है। एक शिव महापुराण कलकत्ता करने जाना है, एक जौनपुर करना है, एक बनारस शिवपुर में करना है और एक बलिया में करना है। पुरुषोत्तम मास की कथा तो 2 महीना 3 महीना पहले, 5 महीना पहले ही बुक हो जाता है साहब। पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है और भगवत भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ मास। वैसे तो जिस दिन भजन करना चालू करो वो दिन ही दुनिया का सबसे पवित्र दिन है, फिर भी पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध तो कर दिया, लेकिन भगवान का क्रोध ही न शांत हो। युद्ध करते करते बब्बर शेर के रूप में, नरसिंह के रूप में इतने क्रोध में आ गए। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान का क्रोध नहीं शांत होना है, अब तो हो गया गड़बड़। क्यों? अरे भगवान क्रोध में आ जाए तो सारी पृथ्वी का तो नाश हो जाएगा, सारी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इंद्र बोला फिर क्या करें? बोले चल करके उनकी स्तुति करो, देवता लोग खूब स्तुति करे, खूब फूल बरसा करे, भगवान उधर देखे ही नहीं। नारद जी बोले हो गया गड़बड़, अब तो कुछ भगवान इधर दिखती नहीं है, क्रोध के मारे चारों तरफ गदा लेकर भांज रहे हैं, तब क्या करें? अंत में श्री प्रहलाद जी महाराज को भगवान के सामने भेजा गया। किसी ने कहा कि अगर भगवान का क्रोध नहीं शांत हो रहा है तो उनकी पत्नी को भेज दो, पत्नी के सामने तो अच्छों का क्रोध शांत हो जाता है, इनका क्यों नहीं होगा? सो पत्नी को नहीं, अपने मन से नहीं कर रहा हूं, भागवत में लिखा है साहब। माता लक्ष्मी को भेजा गया, साक्षात श्री प्रेषिता देवैर दृष्ट्वा तन्महतद्भुतम अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सानोप्यास संकिता। अर्थ समझिए इसका। माता लक्ष्मी से जाकर देवता लोग बोले अम्मा देख नहीं रही हो, बाबूजी इतने नाराज हो गए, सारी पृथ्वी प्रलय में चली जाएगी, बड़े क्रोध में कूद रहे हैं, बड़े क्रोध में गदा पटक रहे हैं, कहीं पृथ्वी फट गई तो? माता लक्ष्मी बोली ऐसे काहे कर रहे हैं, वो तो ऐसे करते नहीं है, वो तो शांताकारम है, अभी मैं चलती हूँ, अभी मैं उनसे बोलती हूँ कि बच्चों के ऊपर ऐसे नहीं करना चाहिए। और माता लक्ष्मी खूब सज धज करके बिचारी आई। उनको क्या मालूम कि भगवान यहाँ बब्बर सिर बन करके बैठे हैं। उनको तो लगा कि यही शांत स्वभाव में जैसे आराम से सोते रहते हैं शेषैया पर, वैसे ही जाकर वहां बैठे होंगे। उनको क्या मालूम कि यहाँ शेर बन करके उछल कूद रहे हैं। और जैसे ही माता ने आकर के देखा तो दृष्टवा तन्महतद्भुतम, माता लक्ष्मी ने भगवान के अद्भुत स्वरूप को देखा। और जब देखा तो माता लक्ष्मी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये नारायण है। क्यों? क्योंकि अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात्, न तो कभी माता लक्ष्मी ने ऐसा रूप देखा था और न भगवान का ऐसा रूप कभी सुना था। और सानो पेया सशंकिता, भगवान जो गदा लेकर लक्ष्मी जी की तोड़प देके 2 ढमनिया लक्ष्मी जी खाते सीधा वैकुंठ भाग गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। देवता बोले अब तो खत्म, सेवा समाप्त को मतलब ही नहीं खे। ब्रह्मा जी बोले कि प्रहलाद को भेजो, प्रहलाद को। सब देवता लोग बोले कि वो जो बब्बर शेर की तरह नाच रहे हैं उनके पास तुम चले जाओगे? प्रहलाद बोले हाँ। अरे तो बोले तो फिर जाओ और जाकर के उनके चरणों में गिर जाना और जाकर के प्रणाम करो। प्रहलाद जी बोले अभी जाता हूं। तो प्रहलाद प्रेषयामास
ब्रह्मावन्तिगमन्तिगे कितात प्रसमयो देहि स्वपित्रो कुपितम प्रभु। जैसे ही प्रहलाद को दूर से आते हुए भगवान ने देखा, भगवान दौड़ करके प्रहलाद के पास गए और जाकर के प्रहलाद को अपने गले उठा लिया और गले लगा करके भगवान ने तुरंत अपने जीभ से प्रहलाद को चाटने लग गए। भगवान अपने हाथ से प्रहलाद के सिर पर हाथ रख करके सहलाने लग गए और लेकर के प्रहलाद को गोद में बैठ गए भगवान। बैठ करके अपने आंखों के आंसू से उसके सिर को सिंचित किया। भगवान बोले कि बेटा प्रहलाद, तू पुकार तो बहुत दिन से रहा था, लेकिन मेरे को मारने में बड़ी विलंब हो गई। तुझे बहुत कष्ट मिला ना, मुझे माफ कर देना बेटा। ये बात सुनते ही प्रहलाद जी महाराज की आंखों में आंसू चल चला गया। हाथ जोड़कर कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं भगवान, मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सचमुच मेरे सन्मुख खड़े हैं। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए भी इस दुनिया में भगवान आ सकते हैं, ये तो मेरे कल्पना से परे है साहब। भगवान बोले ऐसी बात क्यों बोल रहे हो तुम? बोले ऐसी नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? मैंने अपनी आंखों से देखा क्या कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वै गदानमतयो वचसां प्रवाहि नारादितुं पुरुगुणैरनुदा विप्रो किं तुष्टुमर्हसि समे हरिर्हुग्रजाति। ब्रह्मा यक्ष गंधर्व नाग किन्नर वेद पुराण इतिहास बड़े बड़े सिद्ध महात्मा पुरुष लोग आकाश में आपकी स्तुति गा रहे हैं, आपकी वेद ध्वनि कर रहे हैं, आपका स्तमन कर रहे हैं। फूटी नजरों से उनकी तरफ आपने देखा ही नहीं, और मुझ जैसी एक पापी के लिए आप ये नरसिंह का बब्बर शेर का रूप बना लिया। आप जैसा भक्त वत्सल कौन हो सकता है गोपाल? आप जैसा करुणा निधान भगवान कौन हो सकता है? क्योंकि क्वा हम रजा प्रभवई सतमौधिकेस्मिन् जातस्सुरे दरकुले क्वतवानुकंपा न ब्राह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मुनेर्चितं शिरसि पद्मकर प्रसाद। क्वाहम रजा, कहा मैं रजोगुण से युक्त एक पापी व्यक्ति, एक राक्षस कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति। अब कहा आप तमोधिकेस्मिन्, कहा मेरे जीवन में तमोगुण से प्रवृत्त हूं मैं, कहा मेरी राक्षसी प्रवृत्ति है, और कहा आप सत्वगुण प्रधान शांताकार स्वरूप निर्गुण निर्विकार परमात्मा, हम जैसे विकार युक्त व्यक्ति के लिए आप इस दुनिया में प्रकट हुए। जो काम आपने ब्रह्मा के लिए नहीं किया, लक्ष्मी के लिए नहीं किया, शिव के लिए नहीं किया, आज वो काम आपने मेरे लिए किया। न ब्राह्मणो न तो भवस्यई न रमाया। ब्रह्मा ने स्तुति किया, देखा ही नहीं। शंकर जी डमरू बजा रहे थे, सूंघा ही नहीं। लक्ष्मी जी तो मनाने आई थी, वो 2 ढमनियां खा करके चली गई, उनकी तरफ ताका ही नहीं। और मुझे जैसे व्यक्ति को आपने गले लगा लिया भगवान। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी तो नहीं था जो मुझे गले लगाओ। ये तो सिर्फ आपके करुणा का प्रभाव है भगवान, ये तो केवल आपके कृपा का प्रभाव है। भगवान ने गले लगाया और बहुत सराहना किया प्रहलाद का। भगवान बोले जो वरदान मांगना है सो मांग लो मेरे से। प्रहलाद बोला कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग लो। बोला नहीं साहब मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। भगवान बोले मैं जब भी भक्त को दर्शन देता हूं मेरी 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 इच्छा रहती है कि भगत कुछ मांगे, तुम भी कुछ मांगो। बड़ी सुंदर वरदान मांगा। क्या मांगा? कहता है कि यदि राशि समय कामान वरास्तम वरदर्शभ
कि कामान हृदय संरोह भवतस्तु वृणे वरो। यदि राशि समय कामान, हे परमात्मा, हे नारायण, हे विष्णु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, यदि आप मुझे वरदान में कुछ देना ही चाहते हो तो बस एक ही वरदान दे दो। क्या वरदान दे दो? आज के बाद ताज जीवन पर्यंत आज से मेरे दिल में मांगने की कोई तमन्ना ही न रह जाए, बस यही मुझे वरदान दे दो और मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं है साहब। कामान हृदय समरोहम, मेरे मन से कामना का ही अवरोहन हो जाए, मांगने की मेरी नेचर ही खत्म हो जाए, मांगने की आदत ही खत्म हो जाए। किसी भक्त से भगवान ने कहा कि भक्त जो सच्चे होते हैं वो हमसे मांगते क्यों नहीं है? तो एक भक्त ने भगवान को जवाब दिया कि प्रभु आप भगवान हो, आप दाता हो, हम भी आपके भगत हैं, हम क्या आपसे कम हैं? अरे भगत हो तो मांगते क्यों नहीं हो? बोले मांगते इसलिए नहीं है कि इसकी एक तरफा में मैं मगरूर हो जाऊंगा, इसकी एक तरफा में मैं मगरूर हो जाऊंगा। श्याम आप होंगे सम्मा, लेकिन मैं भी काफूर हो जाऊंगा। आप दुनिया के सबसे बड़े दानी बनकर बैठे रहो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी बनने वाला तैयार नहीं हूं। मैं दुनिया के सबसे बड़ा काफूर बन जाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा मैं भी त्यागी बनकर के बैठा रहूंगा, आप दानी बनकर बैठे रहो। भगवान बोले कुछ मांगना हो तो मांग लो। बोले कुछ नहीं मांगूंगा साहब, बस यदि देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या दे दो? मैं अगर देखूं जो तुमको, तुम न मुझको देखना। मैं अगर देखूं जो तुमको, लेकिन तुम न मुझको देखना। भगवान बोले क्यों? भगत बोला कि तुमने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। तुम्हारे दृष्टि पड़ने से दुनिया मुझे पहचाने, मैं ये भी नहीं चाहता। भगवान बोले तो कुछ और ही मांग लो। बोला और मांगना हो दे देना। मैं अगर चाहूं जो तुमसे, तुम न मुझको देना कुछ। मैं अगर मांगू जो तुमसे, तुम न मुझको देना कुछ, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। भगवान की भक्ति करो और उसके बदले कुछ मांग लो उससे। ये तो नौकरी करने वाले लोगों का काम है साहब, ये भक्ति करने वाले लोगों का काम नहीं है। भक्ति करने वाले तो भगवान को कुछ दे देते हैं, भगवान से कुछ मांगते नहीं है। और कहते कहते भक्त भगवान से कहता है कि मेरी अंतिम निवेदन एक है प्रभु, कि मैं अगर रोऊं तो तड़पूं, लेकिन दीर्घ से बिंदु टपकाना तुम। मैं अगर रोऊं चाहे तड़पूं, लेकिन आंखों से बिंदु टपकाना ना तुम, नहीं तो फिर तुम्हारे आंखों से दूर हो जाऊंगा मैं। जीवन में मेरे दुर्दशा पे कभी तुम रोना मत, वरना कहीं आंखों का बिंदु बन करके तुमसे दूर ना हो जाऊं। प्रहलाद जी महाराज कहते कि क्यों मांगना, किस लिए मांगना? यदि मुझे देना ही चाहते हो तो ये